दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शाम को 6 बजे भाषण था और वो भाषण जब शुरू हुआ तो उस पर डिसलाइक का इतना ज़्यादा बांध टूटा कि भाषण को बीच में ही रोकना पड़ा और लाइक, डिसलाइक, कमेंट इन सभी ऑप्शंस को बंद कर दिए गए यूट्यूब के अंदर। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का भाषण और इसके साथ बिहार चुनाव और कोरोना की वो सारी नाकामयाबियाँ जिसको गिनाने के लिए कल नरेंद्र मोदी जी आए थे और अलग तरीके का भाषण देना शुरू कर दिए, इन सभी चीज़ों पे आज मैं थोड़ा सा बात करूँगा और समझाऊँगा आप सब लोगों को कि ऐसा कौन सा अभी दौर चल रहा है जिस दौर में नरेंद्र मोदी खुद को बचाने हुए में लगे हुए हैं और साथ ही साथ बिहार चुनाव की जो परिकल्पना अभी रची जा रही है उसको भी जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो किन किन बिंदुओं पे वो इन सभी चीज़ों को अंजाम देना चाहते हैं उन चीज़ों पे बात करता हूं। दोस्तों सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि कोरोना काल के दौरान सरकार की कितनी बड़ी नाकामयाबी थी कि लाखों करोड़ों मजदूर को, प्रवासी मजदूर को सड़कों पे आना पड़ा, सड़कों पे पैदल चलना पड़ा और लगभग 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके उन्हें घर जाना पड़ा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी प्रवासी मजदूर थे सब यूपी और बिहार के थे, ज़्यादातर सब बिहार के थे। तो दोस्तों अब बिहार में चुनाव चल रहा है तो अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए जो नए नए तरीके के मोदी सरकार हथकंडे अपना रही है उसमें से कुछ एक ही था कल का नरेंद्र मोदी का भाषण। अब नरेंद्र मोदी जी शाम के 6 बजे तो आ गए, जैसा कि अक्सर वो ऐलान करके आते हैं फिल्मी स्टाइल में कि कल शाम 6 बजे 8 बजे आऊँगा और देश के सामने कुछ नए मुद्दे रखेंगे, नए नियम रखेंगे, नए कानून रखेंगे। किसी को कुछ नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। जैसे कि रात के 8 बजे आते हैं, कहते हैं कल से नोट बंद, तो बंद। ऐसे ही कुछ लोगों को लगा कि कुछ इस बार कौन सा नया फरमान आने वाला है। मोदी जी आए, कोरोना को लेकर उन्होंने अपना चिंता प्रकट किए, संकट बताए कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम सब लोग को सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसमें कौन सी नई बात है और आप कौन सी नई बात बताने के लिए आए हो? दोस्तों सीधा सीधा मोटिव ये था कि बिहार में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको एडजस्ट करने की बात थी। अभी कुछ दिन पहले की खबर है, आप सब लोग ने भी देखा होगा, मैंने भी दिखाया आप सब लोग को कि बिहार चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की आईटी सेल और बीजेपी के लोग एक परिकल्पना रचने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को भिजवाने में नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत बड़ा हाथ, वो केवल एक जुमला है। दोस्तों इस बात को सभी जानते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर भटक भटक के, सड़कों पे लड़ लड़ के, सड़कों पे अपने बहुत सारे प्रवासी मजदूर दम तोड़ के घर पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग ने दम तोड़ दिया, सड़क पे उनकी समाधि बन गई। ये सारी चीज़ें सबको पता है, इसमें कोई छुपा नहीं है और नरेंद्र मोदी सरकार भी इस चीज़ को जानती है। लेकिन बिहार के चुनाव को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, कैसे उसको अपने सांचे में ढाला जाए, इन सभी चीज़ों के पीछे नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी सरकार लगी हुई है। इस चीज़ को समझिए दोस्तों आप सब लोग। इसके बाद कुछ दिन पहले बिहार जो एक फार्म बिल लाया गया, किसानों के लिए एक बिल लाया गया, वो भी बिल किस तरह से सरकार विरोधी साबित हुआ। पूरे देश में जोरदार तरीके से उसके खिलाफ आंदोलन हुआ और लोग आक्रोश में थे और अभी भी लोग आक्रोश में हैं और गुस्सा लोगों का थम नहीं रहा है। राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, इन सभी सरकारों ने एकजुट होकर इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किए और इसको पीछे ले जाने के लिए मांग किया। तो इस जो कल नरेंद्र मोदी जी के भाषण में हुआ कि लगातार उनके वीडियो पे डिसलाइक का बांध टूट गया और सारे ऑप्शन को डिसेबल करना पड़ा। इसके पीछे एक बिल की भी वजह मानी जा रही है कि जो ये बिल लाया गया था, किसान विरोधी बिल, अब जनता सब्र के बांध के ऊपर जा चुकी है। अब जनता अपने सब्र को कंट्रोल नहीं कर सकती है क्योंकि सरकार हर तरीके से त्राही त्राही करने के लिए उमादा है और जनता की एक नहीं सुन रही है। दोस्तों आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए आवाज़ में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आप इस सभी चीज़ों को समझिए दोस्तों कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी खुद लोगों को गुमराह करने का लगातार काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं,
सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको लगातार चीज़ों को समझा रहा हूँ कि अब बिहार चुनाव आया है तो बिहार के अंदर ये प्रचार किया जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रवासी मजदूरों को घर भिजवाने के लिए सबसे अहम कदम उठाए थे, जो कि सीधा सीधा एक जुमला है। फिर आएंगे आप सब लोग के सामने डिजिटल हेल्थ कार्ड की बात करेंगे कि सब लोग का एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बन जाएगा। सारी चीज़ें जुमलेबाजी, क्योंकि आप सब लोग को भी पता है कि इंडिया के अभी बहुत सी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है, जहाँ पे अभी लाइट की भी सुविधा नहीं हो पाई। ऐसे बहुत सारे अभी भी हमारे देश के अंदर जगह बचे हैं जहाँ पे अभी लाइट नहीं पहुँच पाया, पानी नहीं पहुँच पाया है। और इंटरनेट की बात करते हैं, वहाँ पे स्मार्टफोन की बात करते हैं, डिजिटल हेल्थ कार्ड की बात करते हैं, ये सारी बात करते हैं। तो जनता के सामने जो लगातार पिछले कई सालों से जुमला फेंका जा रहा है, जुमला परोसा जा रहा है, अब जनता भी इस चीज़ को समझ चुकी है कि इन जुमलों से काम होने वाला नहीं है। अब हमें सरकार को सबक सिखाना पड़ेगा। और उसी का नतीजा रहा कल के वीडियो में जिस तरह से डिसलाइक का बांध टूटा, वो इस चीज़ को चीख चीख के बताता है कि अब जनता भी सरकार से त्रस्त हो चुकी है और उससे जवाब मांग रही है कि हमारा हिसाब कब होगा। तो दोस्तों, ये एक थी रिपोर्ट, सोचा मैं आप सब लोग के सामने रखूं। आपकी राय क्या है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।